संतों ने कहा वृंदावन कहाँ है? बोले जिस घर में तुलसी का बिरवा हो, जिस घर में ठाकुर जी की सेवा हो, वही घर वृंदावन है। जहां बड़ों का सम्मान हो, जहां मर्यादा हो, जहां पवित्रता हो, वही श्रीधाम वृंदावन है। हम हमारे घर को भी वृंदावन बना सकते हैं, और कई माताएं तो घर को वृंदावन ही बना के रखती हैं। हर घर में श्री बाल कृष्ण लाल बैठे होते हैं, हर घर में सास ससुर की, माँ बाप की सेवा होती है, घर पवित्र रहता है। संतों ने कहा भगवान को मनाने के लिए 56 भोग, सोने का छत्र, महल इत्यादि नहीं चाहिए। भगवान को मनाने के लिए तो आपके मन का, निर्मल मन का प्रेम ही काफी है। एक बार पूरा जीवन भगवान के भरोसे छोड़कर तो देखिए। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। कई बार लोग कहते हैं अरे महाराज इतना बड़ा जीवन है, हम भगवान के भरोसे कैसे छोड़ दें। एक बात बताओ, जब आप ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो वो जो ट्रेन को चलाने वाला ड्राइवर होता है, क्या वो आपका कोई पहचान वाला होता है? आपका कोई मित्र होता है? आपका कोई रिश्तेदार होता है? नहीं। क्या आप उससे मिले होते हो बैठने से पहले कि नहीं भाई पहले तो हमको ड्राइवर से मिलाओ, वो ठीक ठाक है कि नहीं? एक अनजान व्यक्ति जो ट्रेन चला रहा होता है, उसके भरोसे हम अपना जीवन उस ट्रेन में रख दिया, पूरा जीवन अपन ने। अब वो कैसे भी चलाए, जहां भी ले जाए, हमें भरोसा है कि वो ले जाएगा, हमें हमारे स्टेशन तक पहुंचा देगा। फ्लाइट में बैठोगे तो क्या पहले पायलट से मिलोगे कि नहीं? पहले मिलाओ साहब, उसे ठीक से चलानी आती है कि नहीं? भरोसा है कि वो हमें पहुंचा देगा। जब ये गाड़ियां एक साधारण सा व्यक्ति पहुंचा सकता है, तो जीवन की गाड़ी उस परमात्मा के हाथ में सौंप कर तो देखिए, अच्छे स्थान पर पहुंचाएगा। संतों की शरण में, संतों की सेवा में अपना जीवन लगा कर तो देखिए। कई बार लोग कहते हैं संतों की सेवा से क्या होगा? तो एक बार किसी संत ने बहुत सुंदर एक प्रसंग कथा में सुनाया था, स्मरण हुआ, मैं आपको सुनाऊं। एक गांव में एक संत रहते थे, रोज भिक्षावृत्ति करते थे, मांग करके खाते थे। तो जब वो मांगने के लिए गांव में जाते थे, सब कुछ ना कुछ तो देते ही थे। इस वाले माइक की थोड़ी आवाज बढ़ा दो। कोई आटा देता, कोई दाल, कोई चावल, कोई घी, कोई गुड़। पर उस गांव में जहां संत रोज मांगने जाते थे, उस गांव में एक ऐसी मैया भी रहती थी, जैसे ही संत जाकर के आवाज लगाते माई भिक्षान देही, तो वो माई गुस्से से गर्म हो जाती और कुछ नहीं देती। बस जब भी घर से निकलती तो संत को खूब गालियां देती। कमाया नहीं गया, खाया नहीं गया, साधु बन गया, मांगता फिरता, दुनिया भर की बात। तो मोहल्ले वालों ने कहा गुरुजी, हम सब आपको जितना बन पाता है देते तो हैं, आप उसके घर क्यों जाते हो? वो गालियां देती है। तो संत ने मुस्कुरा के कहा कि खाली हाथ तो नहीं भेजती, कुछ तो देती है, भले गालियां ही दे। संत का तो स्वभाव है। वो माई गालियां देना बंद नहीं की और संत ने उनके घर जाना बंद नहीं किया। एक दिन जब गए तो वो महिला अपने घर के आंगन को लीप रही थी, गोबर में, मिट्टी में एक कपड़ा डाल रखा था और उससे अपने घर के आंगन को लीप रही थी। संत ने जाके आवाज लगाई, माई भिक्षान देही। आज तो इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया कि वो जो मिट्टी से लथपथ कपड़ा था उठाया, संत के आटे की झोली में डाल दिया। ले, कुछ नहीं कहा, मुस्कुराए। वो कपड़ा जो कीचड़ में, मिट्टी में लथपथ था, उसे लेकर के गए, नदी के किनारे जाकर के बैठे, उस कपड़े को एक बार धोया, देखा बहुत सारे दाग हैं, कई समय से कीचड़ में पड़ा था। दूसरी बार उस कपड़े को धुला, फिर भी देखा अभी भी इसमें तो दाग हैं। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार धोया और एक
एक दाग संत ने साफ कर दिया, कपड़े को सुखा दिया। और जब कपड़ा एकदम साफ सुथरा हो गया, शाम को जब आरती के लिए मंदिर में गए, वो कपड़ा लेकर गए, ले जाकर भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में जाकर के उस वस्त्र को समर्पित कर दिया। बात समझ में आई? वो कपड़ा कोई और नहीं है, हमारा मन है। वो कीचड़, वो मिट्टी, वो गोबर कोई और नहीं है, काम क्रोध मद मोह अहंकार है। और वो संत सतगुरु भगवान है। जब हम किसी संत की शरण में जाते हैं तो वो हमारे मन रूपी चादर को कई बार धुलेंगे, कई बार साफ करेंगे। और जब मन एकदम साफ सुथरा हो जाएगा तो फिर ले जाकर के भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। ये संत का काम है।